Hello everyone, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. In our today's video, we are going to start with chapter 13 from your science textbook, and name of the chapter is Fun with Magnets. So, I request every one of you to open your textbook and quickly come on page number 125 so that we can start with the explanation given on that page. Chapter 13 Fun with Magnets. Paheli and Bojo went to a place where a lot of waste material was spilled into huge heaps. मतलब एक दिन पहेली और बोझो एक जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल फेंका गया था, डाला गया था और बड़े बड़े हीप्स मतलब माउंटेन जैसा वहाँ पे कचरे का फॉर्म किया गया था. समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग और वहाँ पे उन्होंने देखा कुछ बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ हो रही है. अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक. एक क्रेन था जो हीप्स बने हुए थे कचरे के, उसके ऊपर वो क्रेन को घुमाया जा रहा था. द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप. इट देन बिगेन टू मूव. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. मतलब जो क्रेन का आगे लॉन्ग हैंड था, मतलब क्रेन के आगे जो लंबा सा उसका हैंड होता है जो सामान यूजुअली उठाने के काम आता है, उस पर एक ब्लॉक जैसा कुछ अटैच किया गया था. और वो लोग देख के बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि उस ब्लॉक पे क्या अटैच होने लग गया. जितनी भी आयरन से रिलेटेड चीज़ें थी, जिस भी चीज़ों में आयरन था, वो सारी चीज़ें उस ब्लॉक पे क्या होने लगी, अट्रैक्ट होने लगी, उस ब्लॉक पे चिपकने लगी जैसे जैसे वो हैंड क्रेन का मूव हो रहा था. आप फिगर 13.1 में देख सकते हो. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk yard. उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक बुक पढ़ी थी जिसमें उन्होंने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था और तुरंत उन लोगों को क्लिक हुआ कि ये जो ब्लॉक क्रेन के ऊपर लगा हुआ है वो ज़रूर क्या है, मैग्नेट है, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ों में आयरन है वो सारी चीज़ें उस पर क्या हो रही है, चिपक रही है. You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. हम सब ने मैग्नेट्स देखे हैं और मैग्नेट्स के साथ खेला भी है. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerator? In some pen holders, the pen seems to be striking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it, even without a locking arrangement. अच्छा, हम सब ने देखा है कि जो भी हमारे डोर्स होते हैं या अलमीराज होते हैं जिसमें आप लोग यूजुअली कपड़े रखते हो, या तो फिर जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं उस पर हम जो भी स्टिकर लगाते हैं वो स्टिकर में बट ऑब्वियस मैग्नेट होता है, पर वो जो डोर होता है उसमें क्या होता है, आयरन, तो वो स्टिकर्स क्या हो सकते हैं, स्टिक हो जाते हैं. सिमिलरली जो पिन होल्डर्स आता है जिसमें हम लोग टच पिन या फिर यू पिन्स रखते हैं यूजुअली, उसमें भी हमने बहुत बार नोटिस किया है कि उसका जो सरफेस होता है उस पर बहुत सारी पिन्स क्या हो जाती है, चिपक जाती है. क्यों? क्योंकि उस पर मैग्नेट होता है और पिन्स में वो चीज़ है जिसकी वजह से वो अटैच हो जाती है, स्टिक हो जाती है. सिमिलरली आप लोगों के पेंसिल बॉक्स, जैसे ही आप उसे बंद करते हो वो टाइटली बंद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस पर मैग्नेट लगा हुआ होता है. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. जैसे मैंने बोला, ऐसे सारे स्टिकर्स, आप लोगों के पेंसिल बॉक्स, ये जो पिन होल्डर्स है, इन सब में क्या होता है, मैग्नेट फिक्स किया हुआ होता है. लुक एट फिगर 13.2, उसमें आपको दिखेगा. पेंसिल बॉक्स के यहाँ पे भी आपको मैग्नेट दिखेगा, पिन होल्डर्स में भी है, और जो रेफ्रिजरेटर पे स्टिकर है उस पर भी क्या लगा हुआ है, मैग्नेट. इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज.
हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अच्छा, मैग्नेट अब डिस्कवर कैसे हुए थे, मैग्नेट्स आए कैसे थे, मैग्नेट्स के बारे में हमें पता कैसे चला, वो अब हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ सेड दैट देर वॉज अ शेपर्ड नेम मैग्नीज। ऐसा कहा जाता है या ऐसा सुना है कि एक शेपर्ड था। शेपर्ड मतलब जो यूजुअली गाय, भैंस, बकरी इन सबको चराता है, राइट, जिसका नाम क्या था, मैग्नीज, हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, जो पुराने टाइम पे ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. वो अपने गोट्स को और अपनी शीप्स को माउंटेन के यहाँ पे लेके जाता था। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब वो लोग चारा खा सके इसलिए। He would take a stick with him to control his herd. वो अपने साथ एक स्टिक लेके जाता था ताकि वो ग्रुप ऑफ गोट्स और ग्रुप ऑफ शीप्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। The stick had a small piece of iron attached at one end. और वो स्टिक में क्या था, एक एंड पे उसके आयरन अटैच किया हुआ था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock. एक दिन क्या हुआ, उसने जैसे ही वो स्टिक को यूज़ कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया। क्यों? क्योंकि उसे वो अपनी स्टिक को बहुत ज़्यादा खींचना पड़ रहा था, जो एक रॉक से जाके क्या हो गई थी, चिपक गई थी। To free his stick from a rock on the mountains as shown in figure 13.3। जैसे मैंने बोला, एक दिन वो बहुत सरप्राइज़ हो गया कि उसकी जो स्टिक है वो एक माउंटेन के रॉक से बहुत ही टाइटली स्टिक हो चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा खींचना पड़ रहा था अपनी स्टिक को फ्री करने के लिए। It seemed as if the stick was being attracted by the rock। और ऐसा लग रहा था कि जो स्टिक है वो रॉक से क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। The rock was a natural magnet। और जो रॉक था वो क्या था, नेचुरल मैग्नेट। And it attracted the iron tip of the shepherd's stick। और वो रॉक, वो जो आयरन था उस लकड़ी में, वो अपनी तरफ उसे क्या कर रही थी, मैग्नेट, अट्रैक्ट। It is said that this is how natural magnets were discovered। और ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से या इस मेथड से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। Such rocks were given the name मैग्नेटाइट perhaps after the name of the shepherd। और उस शेपर्ड के नाम से इस मैग्नेट्स को क्या बोला गया था, मैग्नीटाइट। ऐसे रॉक्स का नेम जो हमें नेचर से मिलते हैं उसका नाम मैग्नीटाइट रख दिया गया था। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। जो मैग्नेटाइट होता है उसमें क्या कंटेनमेंट्स हैं, उसके कंटेंट्स है कि उसमें आयरन होता है। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पहला मैग्नेट था वो जहाँ डिस्कवर हुआ था उस जगह का नाम था मैग्नेशिया। The substance having the property of attracting iron are नाउ नोन एज मैग्नेट्स। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी है कि वो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेट्स। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़। और इस तरीके से ये स्टोरी हमें पता चली है कि कैसे मैग्नेट्स डिस्कवर हुए, कैसे उसका नाम मैग्नेट्स पड़ा और कौन था जिसकी वजह से ये मैग्नेट्स हमें पता चला। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron। अब इस वजह से लोगों को पता चलने लगा कि काफ़ी ऐसे पत्थर हैं जिसमें ऐसी एक प्रॉपर्टी है कि वो आयरन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट। They also found that small pieces of these rock have some special properties। और ये भी पता चला कि ऐसे जो पत्थर के पीसेस है उसकी प्रॉपर्टी भी अलग सी होती है। They named these naturally occurring materials magnet। और उसे क्या नाम दे दिया गया, मैग्नेट। Later on the process of making magnets from piece of iron was discovered। फिर अलग अलग मैग्नेट्स वो
आयरन के पीसेस में से बनना स्टार्ट हुए। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, और उससे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो मैग्नेट आपको पत्थर से मिल रहा है वो नेचुरल मैग्नेट है, पर ऐसे मैग्नेट्स जो पत्थर से नहीं मिल रहे हैं, मतलब हम उसके आयरन पीसेस से हम मैग्नेट बना रहे हैं, वो कौन से होंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. आजकल जो artificial magnets है वो काफ़ी अलग अलग shapes में भी दिखते हैं. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical or ball-ended magnet. As shown in figure 13.4, there are few such magnets. अब के टाइम में आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बहुत अलग अलग टाइप्स के आ गए हैं, आप ऊपर फिगर में भी देख सकते हो। बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है और बॉल एंडेड मैग्नेट भी है। इसी तरह और भी काफ़ी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हमने फॉर्म किए हैं। नाउ लुक एट एक्टिविटी 1. टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप. Fix it on the stand with the help of clamp as shown in figure 13.5. अब हमें क्या करना है? या तो प्लास्टिक का या तो पेपर का कप लेना है, जिसे हमें स्टैंड पे फिक्स कर देना है विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प. क्लैम्प का मतलब ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को टाइटली एक साथ जॉइन करके रखती है, जैसे फिगर 13.5 में दिखाया गया है. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. अब आपको क्या करना है? उस ग्लास में मैग्नेट का टुकड़ा डालना है और उस ग्लास को पेपर से कवर कर देना है इस तरीके से कि हमें मैग्नेट दिखे नहीं. Attach a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the end. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. Now, this means that अब आपको क्या करना है? एक थ्रेड जो है, एक आयरन का क्लिप लेना है जिसमें आयरन होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपको एक थ्रेड अटैच कर देनी है और ध्यान रखना है कि वो जो अटैच आपने थ्रेड किया है उसे आप नीचे स्टैंड पे भी क्या कर दो? अटैच कर दो. याद रखने का, जितना हो सके थ्रेड को उतना ज़्यादा शॉर्ट आप रखो. जैसे ही आप जो आपकी क्लिप है जो आपने थ्रेड से अटैच किए उसे कप के बेस के पास लाओ के आप देखोगे कि वो जो क्लिप है वो खुद ही हवा में आपको उड़ती हुई दिखेगी, जैसे कि काइट उड़ रही हो. ना आप उस क्लिप को लिफ्ट करोगे ना वो थ्रेड से लिफ्ट होगी, पर जो मैग्नेट आपने कप के अंदर डाला है वो मैग्नेट उस क्लिप को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. इसलिए वो क्लिप क्या हो रही है? हवा में खुद ही ऊपर हो रही है. राइट. सो दिस इज योर एक्टिविटी 1. So students, this is all for today's explanation. Remaining explanation we will continue in our next video. Till then, keep reading, keep learning, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.